दोस्तों प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों प्रातःकालीन बेला की श्री शिव महापुराण की असली कथा में आप सभी मित्रों का, श्रोता बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप बड़े चाव से बाबा भोलेनाथ की कथा का रसपान कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। दोस्तों ये बड़ी दुर्लभ कथा है, प्रेम से सुनिए। और यह असली शिव महापुराण की अक्षरशः 100% सत्य कथा कही जा रही है, जिसका लाभ लीजिए। आप लोग बड़े प्रेम से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। ऐसा लग रहा है बाबा भोलेनाथ के भक्तों की इस संसार में कोई कमी नहीं है। जो भी दोस्तगण डिजिटल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पर बाबा भोलेनाथ की कथा का रसपान कर रहे हैं, सभी को साधुवाद। आइए वंदना के साथ कथा प्रारंभ होने जा रही है। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं शनिसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजमणिकिसानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय बाबा भोलेनाथ की जय। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औढर दानी आरती हरऊ दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देवी पूज बल कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब कोहि सुखारे। जही विधि होए नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दशमय तोरा। और दीन दयाल दया कर दो भोले
कृपा कर दो। भोले एक तेरा सहारा है, बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, असली श्री शिव महापुराण की कथा का रसपान कीजिए। जहाँ भी है, जिस हाल में है, नमः शिवाय, नमः शिवाय जपा कीजिए। आइए कथा में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, आज का श्री शिव महापुराण सप्तव्य वायव्य संहिता में तीसरा अध्याय प्रस्तुत है, जिसका बहुत मार्मिक दुर्लभ प्रसंग है। नैमिष्य उपाख्यान, नैमिष्य के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। आइए कथा का रसपान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जिसमें मन वाणी की गति नहीं और जिसे पाकर विद्वान भयभीत नहीं होता, तथा जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्रादि के कर्ता आदि कारणों के ज्ञाता और नारायण हैं, जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न और सर्वेश्वर हैं, जो मुमुक्षु जनों के ध्यान योग्य मन मंदिर में स्थित हैं, जिनका मैं पहला पुत्र हूं, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया और मैंने प्रजापति पद को पाया। वही एक ही ईश्वर चारों ओर विस्तृत है। उसी महात्मा पुरुष से ये सारा ब्रह्मांड पूर्ण है, जो एक ही निष्क्रिय और सक्रिय भी है, जो एक ही बीज बहुधा महेश्वर है। जीवों से सब लोगों को पूर्ण कर ईश्वर उसका शासक है, वही भगवान रुद्र हैं। अन्य कोई नहीं, जो सर्वत्र समान स्थित हैं तथा जो एक ही परम अव्यक्त हैं, वो एक महेश्वर देव ही हैं। उन शिव जी का ध्यान कर मनुष्य माया मोह से छूट कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिसके समान तेज बिजली सूर्य चंद्रमा किसी में नहीं है, जिससे सारा जगत प्रकाशित है। सनातनी श्रुति है कि वो एक ही देवता महादेव जी हैं। उन्हीं से परम तत्व की प्राप्ति होती है, जिसका आदि अंत नहीं है, जो स्वतंत्र चराचर को अधीन किए हुए लक्ष्मीवान प्रकृति से परे और लक्ष्य लक्षण वर्जित है, जो सब में विराजमान काल प्रेरक सर्वोच्च और सारे जगत के स्वामी हैं, जो सब में बड़े और उनसे बड़ा कोई नहीं है, जो अनंतानंत जगत का पिंडीकरण करने में पंडित और जो उदारता वीर गंभीरता और मधुरता के समुद्र हैं, जिनके सदृश कोई वस्तु नहीं, परंतु वस्तु तो उन्हें तौल ही नहीं सकता।
यह तो राज राज स्थित है, वही इस जगत के चितेरा है, जो सर्वप्रथम जगत सृजन करते हैं। अंत काल में फिर इन्हीं में प्रलय हो जाता है। सारे भूत इन्हीं के बस में है और यही सर्वनियोजक है। अब बड़ी भक्ति से दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा नहीं। इन्हीं रुद्र के लिए सारा व्रत दान और तप किया जाता है। और प्राचीन महात्माओं के सारे नियम इन्हीं ईश्वर के ध्यान के लिए कहे गए हैं। सुरासुरों सहित श्री विष्णु जी भी जिसके दर्शनों की चाह करते हैं और जिसे पतित मूढ़ दुर्जन और कुत्सित जन नहीं देख सकते, परंतु जिसे भीतर बाहर से पूजन कर उनसे संभाषण करते हैं, जो स्थूल सूक्ष्म उससे भी परम है, तथा जिसे योगी जन सूक्ष्म रूप से देखते हैं, इसके भी परे जो ज्ञात आनंद और अभय है, उसके संबंध में अधिक क्या कहें। शिव में भक्ति करना ही योग्य है। निसंदेह वे सब बंधनों को छुड़ाने वाले हैं। उस देव के प्रसाद से ही भक्ति संभव है। भक्ति से ही ईश्वर प्रसन्न होता है, और जैसे बीज और बीज से अंकुर, ऐसे ही ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है। इनकी अनेक साधना है, उन साधनों से इनकी सिद्धि हो जाती है। इसे वेद धर्म ने दिखा दिया है। उसके अभ्यास से यदि पूर्व जन्म का पुण्य पाप समान होता है, तो उसे अवश्य यही प्रसाद की प्राप्ति होती है। और धर्म अधिक होता है, जो प्राणी का पाप क्षय हो जाता है। इस प्रकार जब क्रमशः बहुत से जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं, तो शाम सर्वेश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। उनके गुणों के भाव से भी प्रसाद की प्राप्ति होती है। फिर प्रसाद प्राप्त कर शिव धर्म में तत्पर होए, वो गुरु सहित और गुरु के बिना दो प्रकार का है। गुरु ना करने वाले से गुरु किया हुआ 100 गुना अधिक है, क्योंकि वह गुरु की आज्ञा से शिव धर्म में तत्पर है। वो शिव ज्ञान युक्त है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई रहती है। उसे संसार में दोष दिखाई पड़ता है। वो विषयों से विरक्त हो शिव प्रेम का साधक बन जाता है। उसे ध्यान और कर्म का ज्ञान हो, योग की प्राप्ति हो जाती है। योग से परे भक्ति है, तदंतर प्रसन्नता, और प्रसन्नता से मुक्त शिव स्वरूप ही है। यह मैंने अनुग्रह का प्रकार कहा। पुरुष की जैसी योग्यता होती है, उसे वैसा प्रसाद प्राप्त होता है। कोई गर्भ में स्थित हो, कोई जन्म लेकर, और कोई बालक, कोई तरुण और कोई वृद्ध होकर मुक्त होता है। कोई तिर्यक योनि में जाकर, कोई नरक में, कोई पाप पुण्य के क्षीण होने पर उस पद को प्राप्त हो मुक्त होता है। और कोई क्षीण पद हो फिर पृथ्वी पर आकर मुक्त होता, और कोई स्वर्ग में जाकर फिर मुक्त हो जाता है। अनेक प्रकार से मनुष्य की मुक्ति होती है। ज्ञान और भाव के अनुरूप ही शिव जी के प्रसाद से अत्यंत आनंद होता है। अतएव सर्वतो भावेन शिव निष्ठा से ही मंगल और कल्याण की प्राप्ति होती है। हे मुनियों, इसके लिए आप सब दिव्य 1000 वर्ष के एक दीर्घ यज्ञ का अनुष्ठान कर परम पवित्र पुण्यदायक वाराणसीपुरी में जाइए। वहां देवी सहित पिनाकधारी विशेष भक्तों पर अनुग्रह के लिए बिहरते रहते हैं। वहां जाकर आश्चर्य देख मेरे पास आइए। फिर मैं आपसे मोक्षोपाय कहूंगा, जिससे एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथों में स्थित हो जाएगी। अब मैं अपना मनोमय चक्र छोड़ता हूँ। जहाँ इसकी नेमी टूटे, वही देश तप करने योग्य जानिएगा। ऐसा कह महादेव जी को प्रणाम कर ब्रह्मा जी ने अपना वो चक्र छोड़ा। तब वहाँ जो विप्र उपस्थित थे, वह ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उस चक्र के पीछे चले। वो नैमिष्यारण्य में आट कर टूटा। वहां अनेकों यक्ष, गंधर्व और विद्याधरों का वास था। उस समय पुरुरुआ 18 द्वीपों का राजा था। वो बिलासी हो उर्वशी के पास गया। उसने अज्ञानवश धर्म का अतिक्रमण किया, मुनियों की यज्ञशाला छीनी। इस पर एक मुनि ने क्रोध कर वज्र के समान कुछ निर्घात कर दिया। फिर तो सृष्टि रचने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने आकर यहाँ यज्ञ किया, जिससे यह स्थान सर्वदा से मुनियों के तप योग्य और बहुत सुंदर हो गया। इत श्री शिव महापुराण 7वें भावे संहिता का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा,
नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। चौथा अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है नैमिषारण्य स्थित मुनियों के बीच में वायुदेव का आगमन। सूत जी बोले, उस देश में महाभाग मुनि पहुंच महादेव की पूजा कर यज्ञ आरंभ किए। महर्षियों का वह आश्चर्यदायक यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसके सभी कृत्य आश्चर्यमय थे। अब बहुत दिनों बाद वह घोर दक्षिण का यज्ञ समाप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी के नियोग से वहाँ बहुत से देवता आए, जिनकी आज्ञा से 49 पवन थे और जो सब भूतों के शरीरों को धारण करते हैं। तब इस प्रकार वहाँ वायु देवता को आया हुआ देखकर ब्रह्मा के वचन को स्मरण कर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने उठकर वायु को प्रणाम किया और उनके बैठने के लिए सुवर्ण का आसन दिया। वायुदेव ने भी प्रसन्न हो मुनियों से उसकी कुशल पूछी। वायु ने पूछा, हे ब्राह्मणों, क्या तुम्हारे इस यज्ञ में कुशल तो है ना? और देवताओं के शत्रु दैत्य कुछ विघ्न तो नहीं करते हैं जो यज्ञ बिगाड़ा करते हैं? क्या आपने सविधि अर्चन कर विधि का अनुष्ठान किया है? अब इस महासत्र के पश्चात आप क्या करेंगे? जब शिव भक्त वायु ने इस प्रकार कहा, तब वे सब पवित्र ब्राह्मण मन में प्रसन्न हो विनवान्वित हो बोले, आज हमारी कुशल हुई है और आज हमारा तप सिद्ध हुआ, जो आपने यहाँ आने की कृपा की है। आज के बहुत पहले जब हमने प्रजापति की उपासना की तो शरण में आया, देख वे साधु हमसे बोले कि हे विप्रो, हमसे अधिक रुद्र हैं, उन्हीं को प्रसन्न करो, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से बहुत सुख होता है। अतएव शिव की प्रसन्नता के लिए नैमिषारण्य में जाकर रुद्र का भजन करो। तब वहाँ वायुदेव आवेंगे, जिनके प्रसाद से ज्ञान प्राप्त हो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के भेजे हुए हम सब यहाँ आए और तभी से आपके आगमन के लिए प्रार्थी हैं, इसलिए अतिरिक्त हमने और कुछ नहीं किया है। जब मुनियों ने ऐसा कहा तो वायुदेव प्रसन्न हो उन मुनियों के मध्य में आसीन हो गए और मुनियों का भाव वर्धन करने के लिए पहले सृष्टि की उत्पत्ति और फिर सर्वेश्वर प्रभु का ऐश्वर्य समास से वर्णन करने लगे। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। पांचवा अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है शिव जी का तत्व ज्ञान। सूत जी बोले, हे महाभाग,
तब मुनियों ने वायुदेव को प्रणाम कर पूछा, हे प्रभो, आपने इस गोचर ज्ञान को कैसे प्राप्त किया है कि जिससे आप शिव जी के भक्त हुए। तब वायु ने कहा, जब श्वेत कल्प में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के विचार से तप किया तो उस उग्र तप से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और कुमार अवस्था धारण कर श्वेत नामक मुनि हो वहां उपस्थित हुए तथा इस प्रकार उन्हें दर्शन दे उन देव आधिदेव महेश्वर ने उनसे दिव्य वाणी में जो कहना था कहा। तब उन वेदपति शिव जी को ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन्होंने उन्हें गायत्री सहित ब्रह्म ज्ञान दिया। विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे स्थावर जंगम सब प्राणियों की रचना करने लगे। उन्हीं ब्रह्मा से तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर हम सब इस तप में लगे और यह ज्ञान प्राप्त किया। असुख के इच्छुक पुरुष को शिव संबंधी इस ज्ञान में परम निष्ठा करनी चाहिए। अज्ञान से प्रभूत और दुख ज्ञान से निवृत्त हो जाता है और वह ज्ञान 3 प्रकार का है। वही इस चेतन जीव और जड़ प्रकृति का नियंता है। उसको पास पशुपास पति और क्रम 3 प्रकार से कहते हैं। तत्ववेत्ता उसी को अक्षर और क्षर से परे कहते हैं। अक्षर का नाम पशु मतलब जीव है और ब्रह्म ज्ञान से पास जो प्रकृति है वो क्षरण होती है, इसी से पास को क्षर कहते हैं। और जो क्षर अक्षर से परे है उसे पति कहते हैं। इस पर मुनियों ने वायु से क्षर अक्षर का और भी स्पष्टीकरण पूछा। तब वायु ने कहा, प्रकृति क्षर और पुरुष अक्षर है और जो इन दोनों का प्रेरक है वो पर से पर परमेश्वर शिव है। इस पर मुनियों ने पूछा कि प्रकृति क्या है और पुरुष कौन है तथा इनका प्रेरक कौन है और इनका क्या संबंध है। तब वायु ने कहा, माया ही प्रकृति है और पुरुष माया से करती है और कर्मों के संबंध से रहित शिव जी ही सबके प्रेरक ईश्वर हैं। इस पर मुनियों ने पूछा, वह माया क्या वस्तु है और माया किस रूप से आवृत्त है, उसका मूल कैसा और कहाँ से है, शिव तत्व क्या है और कौन शिव है। वायु ने कहा, माया माहेश्वरी है और शिव स्वरूप माया से आवृत्त है। मुनियों ने पूछा कि माया के व्याप्त होने का क्या कारण है और वो क्यों घेर लेती है तथा पुरुष क्यों आवृत्त होता है और उसकी निवृत्ति क्या है। वायु ने उत्तर दिया, वो व्यापी को आवृत्त होता है, कलादि उसके होने का कारण है और कर्म क्षय से ही निवृत्ति होती है। मुनि बोले, यह कलादि और कर्म क्या है तथा आदि अंत इसके फल क्या हैं और ये सब किसके आश्रित हैं और भोग किसके निमित्त है तथा भोग और उसका साधन क्या है। मल क्षय का क्या कारण है और पुरुष मलों से क्षीण कैसे होता है। वायु ने कहा, रजोगुण से विषयों की अभिलाषा और अविद्या उत्पन्न होती है जिसको राग कहते हैं और काल देव ही शक्ति है और पुरुष को भोगने वाला कलादि है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पुण्यदायक और पापात्मक। इसी प्रकार उनके फल भी सुख और दुख के होते हैं। अविद्यावश जो कुछ करता है वो अनादिमल है और वो अंत तक अज्ञान से आत्मा में माना जाता है। भोग से ही कर्मों का नाश है और भोग्य वस्तु ही प्रकृति है। अब बाह्य और अंतःकरण का द्वार शरीर ही भोगों का साधन है। जब शिव जी ने अत्यंत प्रीति हो तब उनका प्रसाद प्राप्त होता है, तभी तमोगुण का नाश होता है और मल के नाश होने पर वह पुरुष शिव के समान हो जाता है। मुनि ने कहा, कलादि 5 तत्वों के कर्म क्या है और आत्मा भोक्ता के नाम से क्यों प्रसिद्ध हैं। जो पुरुष अलग हैं क्या वही आत्मा है और वही भोक्ता भी हैं। क्या अव्यक्त आत्मा वही है और मुक्ति में उसका क्या स्थान है और शरीर क्या है। वायु ने कहा, पुरुष में ज्ञान उत्पादिका विद्या एक शक्ति है, क्रिया उसकी ब्याज कला है और काल उसका राग प्रवर्तक और देव शक्ति उसकी नियामिका है। अव्यक्त का कारण सत रज और तम तीनों गुण हैं।
जिसे तत्वज्ञाता प्रधान और प्रकृति कहते हैं। कला क्रियात्मक और प्रभु शक्ति को कहने और प्रकट करने वाली है, और जो सृष्टि के पूर्व अनभिव्यक्त रूप भी सृष्टि की दशा में व्यक्त रूप रहता है, वही व्यक्त रूप होता है, तथा वही विमोहित आत्मा ही तीनों प्रकार के गुणों का भोगता है। सत्वगुण, रजोगुण, तम, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। जैसे तिलों में तेल रहता है, वैसे ही ये सूक्ष्म रूप से प्रकृति में स्थित है, और यही सुख दुख के कारण है। ये तो मैंने संक्षेप में सात्विक गुण कहा। अब दुख को सुनो। दुख का कारण राजस है, क्योंकि इसकी ऊर्ध्व गति होती है और इसमें मध्यमा गति भी कहते हैं। यह व्यक्त शरीर अव्यक्त से भिन्न नहीं है। अव्यक्त ही कार्यों का कारण है, और प्रवृत्ति निवृत्ति की शून्यता तामसी अधोगति है, जिनमें दंभ और मोह होता है। ऋषियों ने पूछा, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से व्यतिरेक आत्मा क्या है कि जिसमें शब्द व्यवहृत होते हैं, और कहाँ रहता है? वायु बोले, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से तो अवश्य ही अचल और सर्वव्यापक पृथक है, जिससे वह आत्मा कहलाता है, परंतु कारण सहित उसको जानना बड़ा कठिन है। केवल जन्म परंपरा से उसकी जानकारी होती है, किंतु वह बुद्धि, इंद्रिय और शरीर आत्मा नहीं है। जब आत्मा शरीर को छोड़ता है, तब वो अन्य शरीर में चला जाता है, अतः वो भिन्न है। वही स्मर्ता, सब भूतों को जानने वाला, और वेद वेदांत में अंतर्यामी नाम से गाया जाता है। वही सब में व्याप्त होकर सर्वत्र स्थित है, तथापि कोई उसे देख नहीं सकता, ना वो आंखों से दिखाई पड़ सकता है, और ना कोई उसे ग्रहण कर सकता है। उसे केवल योग द्वारा मन को शुद्ध कर महात्मा ही जानते हैं। ना वह स्त्री है, ना वह पुरुष है, और ना वह नपुंसक है। वो ऊपर नीचे और तिरछे भी है, धीर बिना शरीर के भी शरीर में स्थित अचल और अविनाशी है। धीर पुरुष ही उसे श्रवणादि के अभ्यास से देखते हैं। अधिक कहने से क्या, परम पुरुष इस देह से पृथक हैं। जो इसे देह से मिला देखते हैं, वो यथार्थदर्शी नहीं है, क्योंकि यह शरीर तो अत्यंत ही दुख रूप, रोगी और मृत्यु सुख मुख में जाने वाला पतित है, जिसके सहस्त्रों शरीर हो गए हैं। एक शरीर के जीर्ण होने पर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। कोई भी निरंतर एक शरीर में नहीं रहता। यह शरीर के साथ संयोग को प्राप्त होता है। जैसे बादलों से घिरे हुए आकाश में चंद्रमा का मंडल कभी प्रकाशित और कभी अप्रकाशित होता है, परंतु देह भेद से आत्मवृत्ति भिन्न है। शरीरों के लक्ष्य से वह एक ही आकार का अनेक आकार में दिखाई पड़ता है। ऐसा ना कोई हुआ है, ना होगा। स्त्री, पुत्र और बंधुओं का साथ तो यात्रियों के समान है। जैसे चलते हुए दो काठ समुद्र की लहरों से मिलकर फिर अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार प्राणियों का समागम है। शरीर को जीव देखता है, आत्मा को नहीं। जीव और शरीर का दृष्टा तो और ही कोई है, जिसे ये नहीं देख सकते। ब्रह्मा से स्थावर पर्यंत सब पशु हैं, और ये सारे दृष्टांत उन पशुओं के लिए है जो पास में बना हुआ सुख दुख पाता है। इसी से उसे पशु कहा गया। और जो ईश्वर की लीला का साधन है, प्राणी अज्ञानी और अतीश है, सुख दुखमय है, इसी से यह ईश्वर से प्रेरित हो स्वर्ग और नरक में जाता है। सूत जी कहते हैं कि वायु के इन वचनों को सुनकर मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, और वह शैवागम विशरण वायु से बोले। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। छठवां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है तथा चास्यु तत्व ज्ञान। मुनि बोले, यह तो आपने पशु और पास का उदाहरण दिया है। ये विलक्षण बात आपने कही है, इसका पति कौन है? वायु ने उत्तर दिया, हाँ, एक अत्यंत ही रमणीय गुणों का आश्रय, विश्वपति, जगतपति, निर्माता और पशुपास विमोचक भी है, जिसके बिना भला इस जगत की ऐसी सृष्टि कैसे हो सकती है? परंतु उसे कुछ करते हुए किसी ने देखा नहीं है और किसी कर्ता के बिना ये हुआ भी नहीं है। इसके सारे कार्य अव्यय रूप हैं। तब जैसे ये सारा जगत कर्ता वाला है, साव यव कार्यत्व घर के समान है, ऐसे ही कार्य का कर्तृत्वपन ईश्वर में है, पशु और पास में एवं जीव और कर्म में नहीं है। जैसे अंधे को ज्ञान होता है और वो दूसरों के सहारे चलता है, स्वयं नहीं, ऐसे ही जीव का कर्तापन है। वो अपने प्रेरक आत्मा को पृथक मानकर उस ईश्वर से अनुग्रहित हो जाता है और तब वही अमृत होता है, तथा तभी वो पशु और पति का तत्वतः अंतर समझता है। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी उसे जानकर योनि युक्त मुक्त होते हैं। अक्षर अक्षर मिलकर ही व्यक्त अव्यक्त होते हैं और वही भवबंधन काटने वाला ईश्वर है, जिसके स्रोत, भोक्ता, योग और प्रेरक तीन रूप हैं। इससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। जैसे तिलों में तेल, दूध में घी, स्रोत में जल और अरण्य में अग्नि है, वैसे ही अपनी आत्मा में ही परमात्मा विलक्षण रूप में स्थित है, जो सत्य और तप युक्त होने से ही दिखाई पड़ता है। वो एक ही ईश्वर अपनी शक्तियों से सबको बस में किए हुए स्थित है। वो एक ही रुद्र है, दूसरा नहीं है। यही सृष्टि का उत्पन्न करता, रक्षक और संहारता है। ये सारा संसार उसी का तेज है, सब उसका मुख है। संसार के भुजा चरण इस विराट पुरुष के भुजा और चरण है। वही एक देवता स्वर्ग सहित पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला, देवताओं को उत्पन्न और पालन करने वाला, देवताओं में पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता, विश्व उत्पादक और रुद्र नाम से कहा जाता है, जिसे महर्षियों और श्रुतियों ने सब से अधिक कहा है। उस वेद महान आतिथ्य वर्ण तम से परे प्रभु को मैं जानता हूँ, जो परमात्मा और इस प्रकार कुछ भी नहीं है, तथा जिससे सारा जगत पूर्ण है, जो एक वृक्ष के समान स्तब्ध हो स्वर्ग में स्थित है और जिसके संकल्प